हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने पढ़ाई वाले ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एसएससी जीडी के जीके और जीएस के बारे में बताने वाले हैं। इसमें हम आपको 20+ क्वेश्चन कराएंगे और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। आपको पता ही होगा एसएससी जीडी की वैकेंसी अभी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी एकदम बढ़िया करते रहें और इस बार आपको वर्दी लेकर ही मानना है। हम बहुत जल्दी एसएससी जीडी के हिंदी क्लास भी लेकर आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा गया है? ए ज्योतिबा फूले, बी गोविंदराव फूले, सी गोपाल हरि देशमुख, डी सावित्रीबाई फूले। तो यहाँ पर उन्होंने किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले ने। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में कटगुड़ पुणे जो महाराष्ट्र में है। मृत्यु 28 नवंबर 1890 में पुणे में हुई। पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी नदी किस नदी से मिलती है? ए कोसी, बी यमुना, सी अलकनंदा, डी घाघरा। तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा नदी से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा है। यहीं से दोनों नदियों की सम्मिलित धारा गंगा नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? ए भारतीय इस्पात प्राधिकरण, बी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या डी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखरेख भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखा गया है? ए वासुदेव, बी कौटिल्य, सी मेगास्थनीज, डी विशाखदत्त। तो अर्थशास्त्र पुस्तक ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य कह लो, चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, सब नाम इन्हीं के हैं। कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है? ए क्रिकेट का, बी लॉन टेनिस का, सी वॉलीबॉल का या डी बास्केटबॉल का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए क्रिकेट का। क्रिकेट का मैदान अंडाकार होता है और इसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी 20.12 मीटर लंबा होता है और 10 फुट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 35 या 22 या 47 या 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार, वार्षिक त्योहार गणगौर किस हिंदू माह में मनाया जाता है? ए कार्तिक माह में या अश्विन माह में, सी फागुन माह में या डी चैत्र माह में। तो राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार गणगौर ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी चैत्र माह में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड मेडल जीते? ए चीन ने, बी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, सी ब्रिटेन ने, डी रूस ने। तो किसने जीते हैं सबसे ज्यादा? ऑप्शन नंबर ए चीन ने जीते हैं। और कितने जीते हैं? 96 गोल्ड मेडल जीते हैं। चीन ने 96 गोल्ड मेडल जीते
2022 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 16वें नंबर का था जो जापान के टोक्यो शहर में खेला गया था। इस बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते और पदक तालिका में 24वें स्थान पर था। भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स। ए निगम कर, बी उपहार कर, सी जीएसटी या डी संपत्ति कर। तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीएसटी। यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। यहाँ पर देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक प्रकार का कर है जो कई देशों में घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। इसका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है और सामान और सेवाओं बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को भेजा जाता है। अब भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो आपको बताना है डैश के स्थान पर क्या आएगा। ए बचत, बी माल और सेवा कर, सी बिक्री कर, डी ब्याज। तो इनमें से क्या हो जाएगा? वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू और बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बचत। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? ए चक्रीय बेरोजगारी, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी, डी संघर्ष जनित बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आइए देखते हैं क्या है ये। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में जरूरत से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए गांव में लोग एक खेत में पूरा घर लगा रहता है, वास्तव में एक लोग की जरूरत रहती है वह काम करने के लिए, लेकिन 3-4 लोग लगे रहते हैं। जो अतिरिक्त लोग लगे रहते हैं वो सब प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप हैं? ए कैल्शियम फॉस्फेट के, बी कैल्शियम ऑक्साइड के, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, डी कैल्शियम कार्बोनेट के। तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी दिया गया है। चूना पत्थर, संगमरमर और चौक यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सीवी चंद्रशेखर को किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ए मणिपुरी, बी कथक, सी कुचिपुड़ी, डी भरतनाट्यम। तो वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सीवी चंद्रशेखर एक भारतीय भरतनाट्यम नर्तक हैं। इनका जन्म 22 मई 1935 को हुआ था। 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 2011 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? ए बैगनी, बी गुलाबी, सी नीला, डी पीला। तो यह लाल लिटमस पत्र को ऑप्शन नंबर सी नीला कर देता है, ब्लू। आगे देखते हैं। जब एक लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबोया जाता है तो लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है। और लिटमस का उपयोग मुख्य रूप से यह आकलन करने में के लिए किया जाता है कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? ए प्रदूषण, बी उच्च राजस्व संग्रह, या सी सतत विकास, या डी आर्थिक विकास। तो निम्न में से ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण औद्योगिक विकास की हानि है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बनी? ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी जयराम ठाकुर, डी स्मृति ईरानी। तो जुलाई 2022 में कौन भारत के राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट? ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू, और उससे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहले कौन थी, प्रतिभा पाटिल। 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इनका जन्म 20 जून 1958 में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। यह 2015 से 21 तक झारखंड की गवर्नर थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, बी महाधिवक्ता, सी मुख्य चुनाव आयुक्त। तो कौन हो कैबिनेट और राज्यपाल के बीच एक संपर्क की एकमात्र कड़ी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ना कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मनोज पांडे ने 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? ए अश्विनी वैष्णव, बी अनुराग सिंह ठाकुर, सी नारायण राणे, या डी किरण रिजिजू। तो इनमें से कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी अनुराग सिंह ठाकुर। यह भारत केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्वेश्चन कैसे लगे हैं। इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं ये सब, और हम बहुत ही जल्दी हिंदी की क्लास भी लेकर आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो देखते हैं। अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से प्रतिपादक हैं? ए भरतनाट्यम की, बी कथकली की, सी उड़ीसा की, या डी कथक की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप बताएं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। आइए देखते हैं। इनका जन्म 14 सितंबर 1956 चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में हुआ। अलारमेल वल्ली वैजयंती माला के बाद भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम नृत्यांगना है। और पहली कौन है? वैजयंती माला। इन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, और 2004 में ही फ्रांस सरकार की ओर से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स अवार्ड मिला। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो जो भी चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।